जब भी बच्चे एग्जामिनेशन दे करके आते हैं तो वो सबसे पहले अपने मार्क्स को कैलकुलेट करते हैं। वो मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद सोचते हैं कि क्या मैं अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को अचीव कर पाऊंगा कि नहीं, और ये सोचना लाजिम भी है। आप सभी लोगों को पता करना होगा कि आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी या फिर आपके अभी करंट मार्क्स के आधार पे आप किस किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं, ताकि वहां के काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आप तैयार रहें। और आपने देखा होगा किस तरह से मैं और नीतीश सर, आप सभी के जब एग्जामिनेशन चल रहे थे तो उस पूरे एग्जामिनेशन में हम लोग अलग अलग सेंटर्स पे गए, अलग अलग बच्चों से मिले, हमने फर्स्ट हैंड उनका सर्वे किया, आपके लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पीवाईक्यू में टफ है, इजी है, मॉडरेट है, डोमेन्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जीएटी में क्या जीके जीएस ज्यादा है, न्यूमेरिकल्स ज्यादा है, ये पूरा सर्वे किया। और फिर हम लोग बैठे और हम लोगों ने तय किया कि लास्ट 3-4 साल के कट ऑफ क्या है, और लेकर के आ चुका हूं इन सब को मिला करके मैं आपके सामने ऑल यूनिवर्सिटी कट ऑफ, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं चाहे जिस कोर्स के लिए भी आप टारगेट कर रहे हैं, क्या आप उस सेफ स्कोर को पार कर पा रहे हैं या नहीं। ये पहला वीडियो है, जब आपका रिजल्ट आएगा, फाइनल आंसर किया आएगा, तो एक और एक्सपेक्टेड वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा। उससे पहले ये कट ऑफ जान लो और साथ ही साथ अपने आने वाले अलग अलग यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग के लिए तैयार हो जाओ। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कोर्सेज को हम टैकल करेंगे, तो ध्यान से अच्छे से सुनिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी आप सभी का ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां से यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम मिल करके आसान बनाने वाले हैं। इस फ्री काउंसलिंग सीरीज में आपको बहुत सारे मैं वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। डेली आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, काउंसलिंग प्रोसेसेस, उसके साथ साथ जो भी काउंसलिंग में प्रेफरेंस वगैरह कैसे बनाते हैं, सारी वीडियोस मैं आपको यहां पे प्रोवाइड करूंगा। तो सब्सक्राइब कीजिए और डेली इस चैनल पे एक्टिव रहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेफ स्कोर के बारे में। सेफ स्कोर में सबसे पहली यूनिवर्सिटी, मैं उस यूनिवर्सिटी को लेकर के आता हूं जहां पे लगभग 80 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चलते हैं, जो कि 3 कैंपसेस में डिवाइडेड है, और उसके साथ साथ यहां पे बहुत आपकी वेरिएबिलिटी मिलती है। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर मैं दूंगा, ये आपका एक सेफ स्कोर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। यहां पे ध्यान से सुनिएगा, कोई भी बच्चे ज्ञान नहीं देंगे कमेंट सेक्शन में कि लास्ट ईयर तो इतने पे हो गया था। लास्ट ईयर कितने पे क्या हुआ था डजंट मैटर। आपको मैं बता रहा हूं कि अभी एक परफेक्ट कितने मार्क्स पे आपको अच्छा कोर्स मिलेगा। अगर मैं बीए में कह रहा हूं कि आपको 900 से ज्यादा चाहिए, तो मैं बीए ऑनर्स इन उर्दू की बात नहीं कर रहा हूं, जिसके कट ऑफ नॉर्थ कैंपस में 900 से ज्यादा नहीं जाएगी, उसकी 600-700 पे ही अटक जाएगी। तो जब मैं 900 से ज्यादा कह रहा हूं बीए ऑनर्स के लिए, तो मैं वो पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूं, हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं। तो थोड़ा अपना ज्ञान को साइड में रखिएगा और यहां पे देखिएगा कि मैं क्या प्रेडिक्ट कर रहा हूं, ठीक है। और फिर लास्ट ईयर के कट ऑफ को और आने वाले कट ऑफ को देखिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो बीए ऑनर्स के लिए अगर आप नॉर्थ कैंपस में अच्छे कॉलेजेस में अच्छे कोर्स के लिए, चाहे वो इंग्लिश ऑनर्स हो, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो, हिस्ट्री ऑनर्स हो, साइकोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, इन सब ऑनर्स के लिए टारगेट कर रहे हैं, हिंदू को, मिरांडा को, सेंट स्टेफन को टारगेट कर रहे हैं, तो 910 से ऊपर मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी में है तो आप सेफ स्कोर में हैं। यहां पे आप प्लस माइनस 10 का रेंज लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस 10 का आप रेंज लेकर के चल सकते हैं। अगर आपके 900 भी हैं तो भी आप सेफ स्कोर में आएंगे। वहीं इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप 880 के 850 के ऊपर भी आपको नॉर्थ कैंपस मिलेगा, लेकिन उतने अच्छे कोर्सेज नहीं है। यहां से जितना भी आप नंबर डाउन जाएंगे आपको उससे अच्छे कोर्सेज नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैं टॉप के कोर्सेज की बात कर रहा हूं। ईडब्ल्यूएस में 900, ओबीसी में 890 से 900, एससी में 820 और 750 आपके एसटी में, ठीक है। वहीं पे साउथ कैंपस में अगर आप जाना चाहते हैं तो 750 से ज्यादा है, तो आपको अच्छे कॉलेजेस साउथ कैंपस में मिलेंगे, लेडी श्री राम कॉलेज को छोड़ करके, ठीक है। वहां पे आपको पता होगा कि ये जो है आपका साउथ में सिचुएटेड है, लेकिन आपका नॉर्थ के कट ऑफ इतना आता है उसका, ठीक। देन ये आपका एक रेंज हो जाएगा बीए ऑनर्स के लिए। वहीं ऑफ कैंपस की बात करें बेटा, तो 350 से ज्यादा अगर आपके हैं तो आपको ऑफ कैंपस में अच्छे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। वहीं 200 से भी ज्यादा है तो भी आपके अच्छे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं और बीएससी ऑनर्स की बात करते हैं। बीएससी में 2 चीज ध्यान से सुनिएगा, एक तो मैथ्स, देन स्टैट एंड देन कंप्यूटर साइंस। मैथ्स, स्टैट और कंप्यूटर साइंस जिसका भी ऑनर्स जो लेगा
उसका 1000 में मार्क्स कैलकुलेट होता है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश का मार्क्स जो है वो ऐड होता है। वहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी आप ऑनर्स लेंगे उसमें इंग्लिश के मार्क्स क्वालिफाइंग होते हैं, मतलब कि जो लैंग्वेज के मार्क्स होते हैं वो क्वालिफाइंग होते हैं, वो कैलकुलेट नहीं किए जाते हैं। तो वहीं 620 से 630 के रेंज में आ रहे हैं, तो आपको अच्छे कॉम्बिनेशंस का ऑनर्स साइंस ग्रुप में आपको मिलेगा, बीएससी ऑनर्स आपको अच्छे में मिल जाएगा, ठीक है। वहीं ये कट ऑफ जो है 550 के प्लस भी जाएगा, लेकिन उसको कॉम्बिनेशन जो है आपका वो अच्छा, उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं फिजिक्स विद केमिस्ट्री मिले तो उसके लिए 620 से ज्यादा आपका होना चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं फिजिक्स विद मैथमेटिक्स मिले तो 620 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें आपका होना चाहिए साउथ कैंपस में 400 से ज्यादा, और ऑफ कैंपस में 250 से ज्यादा भी है। अगर 220 से भी ज्यादा है तो आपको बीएससी ऑनर्स का मिलेगा। बाकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपका ये होगा। बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो 950 से ज्यादा, 970 भी मान सकते हैं आप, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लेडी श्री राम कॉलेज में। अदरवाइज 920 से ज्यादा है तब आपको बीकॉम ऑनर्स मिलेगा, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट्स, ठीक है। और इसका कैटेगरी वाइज कट ऑफ ये रहा, ठीक है। 910 आपका मिल जाएगा ईडब्ल्यूएस पे, 850 से ज्यादा ओबीसी, एससी 700 और एसटी 680। यहाँ पे मैंने एससी और एसटी के लिए बेटा 700 रखा है, ठीक है, क्योंकि इन सब के बीच में मैं आपको बता दूं ये 700 से भी ज्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स है, यहाँ पे कट ऑफ ऑलरेडी बहुत हाई जाता है, ठीक है। 2 कॉलेजेस में तो सबसे ज्यादा श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड लेडी श्री राम कॉलेज, ठीक। साउथ में 650 से ज्यादा एंड देन ऑफ कैंपस में 400 से ज्यादा अगर है जनरल कैटेगरी में, तो ये आपके लिए एक सेफ स्कोर बनने वाला है। वही मैं ह्यूमैनिटीज के टॉप कोर्सेज की बात करूं, जैसे इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हो तो 920 से ज्यादा, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हो 930 से 980 से ज्यादा। अब 930 पे आपको नॉर्मल कॉलेज नॉर्थ के मिलेंगे, वहीं आपके 980 से ज्यादा है, 970 से ज्यादा है तो टॉप के कॉलेजेस आपको मिलेंगे। इस बार कट ऑफ कंपैरेटिवली लो देखने को हमें मिल सकता है, ठीक है। साउथ कैंपस की बात करें तो 750 से ज्यादा, ऑफ के 650 से 610 के बीच में। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की बात करें तो 600 से 620 के रेंज में आपको मिलेगा। हिस्ट्री ऑनर्स की बात करें 930 980, इकोनॉमिक्स भी 930 से 980। देन आपको बीए प्रोग्राम 690 से ज्यादा अगर है तो आपको नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा। बीए प्रोग्राम में अगर 500 से ज्यादा है तो आपको साउथ कैंपस मिलेगा, 400 से ज्यादा है तो आपको साउथ कैंपस में अच्छे कोर्स, ऑफ कैंपस में अच्छे कोर्सेज मिल सकते हैं। वहीं अगर साइंस की बात करें, बीटेक अगर करना चाहते हैं तो 730 से 750 के बीच में आपका होना चाहिए, ठीक है। 1000 में आपका कैलकुलेट होता है, 4 आपके टोटल कॉम्बिनेशन वाले की मैं बात कर रहा हूं, ठीक। वहीं पे बीएससी केमिस्ट्री की बात करें तो 600 आपका होना चाहिए, 500 510 साउथ कैंपस के लिए, 300 310 आपका होना चाहिए ऑफ कैंपस के लिए। स्टैटिस्टिक्स की 840, 1000 में 650 620 होगा, और 550 500 आपका ऑफ कैंपस का होगा। फिजिक्स मैथ्स की बात करें तो 670 से 650, 520 से 500 और 400 से लेकर के 360 तक का। वहीं बीएससी प्रोग्राम की बात करें तो आपको 550 प्लस, 420 प्लस और 250 प्लस लेकर के आना होगा। कॉम्बिनेशंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम कॉमर्स कट ऑफ की बात करें तो बीकॉम ऑनर्स में टॉप के नॉर्थ कॉलेजेस के लिए 970 से 980, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड लेडी श्री राम को इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पे। साउथ में 750 और 600 से 620 तक आपका ऑफ में मिलेगा। वहीं इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी 970 से 980 बहुत टफ जाता है, ठीक है, और बीकॉम के लिए 820 से 780 जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए एक कट ऑफ है, आराम से आप देख सकते हैं, ठीक। अब बीएचयू की बात करते हैं। अगर आप बीएचयू से बीए करना चाहते हैं तो 250 से 265 के बीच में। जी हाँ, जीटी इस बार टफ आया था क्योंकि जीके जीएस नंबर्स में ज्यादा आए थे। जैसा कि अगर बच्चों ने सही बताया है कि सर ऐसी ऐसी प्रोबेबिलिटी हुई थी, ये चीजें हुई थी, अगर बच्चों का सर्वे सही रहा, रिजल्ट सही रहा, तो आपको 250 से लेकर के 265 में बीएचयू में मेन कैंपस में आपको मिल सकता है, ठीक है। अच्छे कोर्सेज नहीं मिलेंगे, इससे जितना आप ऊपर नंबर के रहेंगे आपको अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। जनरल के लिए 260 से 275 हो जाएगा, ओबीसी के लिए 245 से 250, एससी के लिए 192 से 205 और 100 से 120। ये आर्ट्स ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। सोशल साइंसेस से अगर आप करना चाहते हैं तो 290 से 296, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जियोग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स जैसे, तो 290 से 296 तक। 302 से 310 तक आपको अच्छे सब्जेक्ट्स मिल सकते हैं। इससे जितना ऊपर आप रहेंगे और अच्छा कॉम्बिनेशन आपको मिलते जाएगा, ठीक है। ओबीसी में 291 से 297, एससी के लिए 240 से 255 और 195 से 201 आपका एसटी के लिए। वहीं बीएलएलबी द मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट, जहां पे मात्र 74 सीट्स है, उसके मैं कट ऑफ को आपको बताता हूं। तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 340 से 350,
भले ही जीटी आपका हार्ड गया हो, ये आपको रखना है रेंज ±10 का आप रख सकते हैं। 10 का रेंज मैं बहुत रख रहा हूं, लेकिन आप इतना का रेंज रख सकते हैं। देन 375 से 380 के बीच में हो सकता है कि इस बार का कट ऑफ, शुरुआती कट ऑफ 360 भी जा सकता है अगर जीटी टफ हुआ तो, क्योंकि जीटी में स्कोर करना मुश्किल होता है। ठीक है, ओबीसी के लिए 305 से 315, 260 से 275 और वहीं पे आपके 205 से 215 आने वाले हैं एसटी के लिए। बीएससी एग्रीकल्चर बहुत डिमांडिंग सब्जेक्ट, कट ऑफ गिरता ही नहीं है, एक बार आ गया तो 220 से 228, 230 से 240 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 210 से 220 और 565 से 575। आप किस कोर्स को, किस कॉलेज को, किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं लाइव आकर के बताऊं तो आप उस पर भी कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर लाइव आकर के आपको बताऊंगा। ठीक है, मैथ्स ग्रुप की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के आपके कट ऑफ जो है वो 383 से 395 तक आएंगे। जनरल में आपका 403 से 415, ये और भी कम जो कट ऑफ है वो हाई जाने वाला है। ओबीसी की बात करें 380 से 391, एससी एसटी की 261 से 280 के बीच में आपके आने वाले हैं। बायो ग्रुप का बात करें तो 515 से 525, जनरल की बात करें 530 से 45 और 505 से, वहां मैथ्स ग्रुप के भी कट ऑफ बेटा थोड़ा हाई जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और बायो में थोड़ा सा आपका कट ऑफ लो जाने की भी प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे लो हो सकता है और वहां पे थोड़ा कट ऑफ आपका हाई जा सकता है। ठीक, वहीं बीकॉम ऑनर्स की बात करें, जीटी एक बार फिर मेजर रोल प्ले करेगा तो 513 से 525, जनरल की 540 से 555, वहीं 507 से 520 ओबीसी के लिए एक कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी के कट ऑफ बनाने में बेटा बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ आते हैं वो एक एक करके अलग अलग 12-13 आते हैं। ठीक है, कभी जनरल का आया, कभी एसटी का आया, तो इसमें एक रेंज डिफाइन करना पड़ता है। इसीलिए विथ रीजन मैं लेकर के आया हूं कि अगर आप यहाँ पे देखें तो हिस्टोरिकल लास्ट ईयर के कट ऑफ कितने रहे हैं, देन 26 के एक्सपेक्टेड क्या होंगे अभी के हिसाब से बच्चों की जानकारी को लेकर के, और स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, डिफिकल्टीज क्या होने वाली है। तो बीए आर्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट ईयर का जो रेंज था बेटा वो 463 था। मतलब कि अगर आपका लास्ट कट ऑफ देखे तो 9th या 8th नंबर का कट ऑफ को देखे तो 463 के एवब जो भी लोग रहे हैं उनको मिला है। इसीलिए इस बार आप 425 से 455 के बीच में हैं, या फिर 425 से एवब आप जितना जा रहे हैं आप जो है बीए आर्ट्स मेन कैंपस से कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 360 से 390, ईडब्ल्यूएस के लिए 360 से 395, एससी के लिए 290 से 230 और एसटी के लिए 220 से 270 आप अपने लिए सेफ स्कोर समझिए। वहीं बेटा अगर हम लोग मैथ्स, बीएससी मैथ्स की बात करें तो लास्ट ईयर जो विजिबिलिटी रही है रेंज की 410 से 414 रही है। तो जो भी बच्चे 400 से ज्यादा लेकर के आ रहे हैं, यहाँ पे 400 भी रखिए। ठीक है, 400 से ज्यादा जो भी लेकर के आ रहे हैं आपका मेन कैंपस में हो जाएगा। ओबीसी में हो जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ओबीसी में 370 से 395, ईडब्ल्यूएस में 370 से 400, एससी में 310 से 340, एसटी में 150 से आपका 220 तक की प्रोबेबिलिटी रहेगी। अगला मैं बात करूं तो आपका बायोलॉजी में यहां पे भी रेंज अगर हम लोग देखें तो एस्टिमेटेड 470 से 490 था, लेकिन बायोलॉजी में क्योंकि प्रोबेबिलिटी इस बार देख करके लग रही है थोड़ा टफ रहेगा और ये आपका 450 से भी जा सकता है। तो 450 से ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो सेफ रहेंगे। 400 से ऊपर जो भी ओबीसी में है सेफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस में भी 400 से ऊपर, एससी में अगर 350 से भी ज्यादा है तो भी आप सेफ हैं, एसटी में 300 से भी ज्यादा है तो आप सेफ हैं। बीकॉम की अगर हम लोग बात करें तो जो भी बच्चे 400 से ज्यादा हैं, 410 से ज्यादा हैं वो सेफ स्कोर पे हैं। ओबीसी में 350 से ज्यादा सेफ स्कोर पे हैं, ईडब्ल्यूएस में 350 370 से ज्यादा सेफ स्कोर पे हैं, एससी में 300 और एसटी में 200 के ऊपर जो है सेफ स्कोर में। बीएलएलबी लो कट ऑफ जाता है लेकिन बहुत ही टफ कंपटीशन, बहुत ज्यादा लो कट ऑफ नहीं जाता है। बीएचयू के बाद ईयू लोग प्रेफर करते हैं और बहुत ज्यादा लो कट ऑफ नहीं जाता है। ठीक है, लास्ट ईयर फर्स्ट कट ऑफ जो है वो 555 पे प्लस गया था। लास्ट ईयर का ओबीसी का अप्रॉक्स 498 गया था। तो इस रेंज से देखें तो अगर आप 545 से 570 के बीच में हैं या 540 से ऊपर में हैं तो आप अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं बीएलएलबी एयू के लिए। ओबीसी 500 से ज्यादा, ईडब्ल्यूएस 515, एससी जो है 445 और एसटी 390 के थ्रू आप ले सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल सबसे ज्यादा बीएलएलबी, देन बीएससी बायोलॉजी को लोग करते हैं प्रेफर, देन बीएससी मैथ्स को, देन बीए को प्रेफर करते हैं। सेफ स्कोर अगर सारे हम लोग बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का तो बीए के लिए 460 से ऊपर ज्यादा है तो अच्छे कोर्सेज आपको मिलेंगे। बीएससी मैथ के लिए 450 ज्यादा अच्छे कोर्सेज मिलेंगे, बायो के लिए 500 से ज्यादा पे अच्छे कोर्सेज, बीकॉम के लिए 450 से ज्यादा अच्छे कोर्सेज, और यहाँ पे 570 या फिर 550 से ज्यादा है तो आपको अच्छे कोर्सेज मिलेंगे बीए एलएलबी में। और ये कंप्लीट जो है
3 यूनिवर्सिटीज का मैं सेफ स्कोर लेकर के आया हूं। और यूनिवर्सिटीज का अगर मैं लेकर के आऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का चाहते हैं, सीयूएसबी, जेएनयू, कोई भी यूनिवर्सिटी, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस पर भी वीडियो लेकर के आऊंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बहुत ही जल्द लाइव लेकर के आपको वो सारी क्वेरी सॉल्व कराऊंगा। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।